हमारी पार्टी, हमारे नेता सर्वधर्म समभाव की वकालत करने वाले लोग। ये सर्वधर्म समभाव है, ये कहना सरस्वती चरित्र, माँ सरस्वती चरित्रहीन थी, ये सर्वधर्म समभाव है आपका। किसी भी मजहब में जो भी दकियानुसी ख्यालात हैं उसको बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। हलाला दकियानुसी है क्या डॉक्टर जिज्ञासु हलाला दकियानुसी है क्या? खुदा को पा गया वाइज मगर है, जरूरत आदमी को आदमी की, हम इंसानों की, जिंदा लोगों की बात करते हैं। मैं हलाला क्या जिंदा महिलाओं के साथ नहीं होता? हलाला किन के साथ होता है? हलाला किन के साथ होता है? ज्ञान सुनिए जिज्ञासु जी, अपना ज्ञान ना ज्ञान मेरे पास भी बहुत है। मैं ज्ञान देने शुरू करूंगा तो 1 घंटा ज्ञान दे सकता हूं। और चलिए इनकी आवाज काटिए, अब मैं जरा इनको बताता हूं, इनके पढ़े लिखे, मैं आपको ये भी दिखाता हूं। अब आपको ये भी समझना चाहिए बयान क्यों दे रहे हैं। हिंदुओं को गाली दो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, पर मुसलमानों का, ईसाई का, बाकी किसी का आएगा, गिग्गी बन जाएगी इनकी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं देश के राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव। दोस्तों आज के डिबेट में अशोक श्रीवास्तव ने आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर जिज्ञासु को डिबेट में जमकर धोया है, क्योंकि आरजेडी के एक बड़े नेता ने मां सरस्वती का अपमान करते हुए उन्हें चरित्रहीन बोल दिया था। बस उसी को लेकर आज का ये डिबेट चलने वाला है, जिसमें राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने आरजेडी के इस प्रवक्ता को डिबेट में जमकर धोया है और जमकर बेइज्जत किया है, जिसे आप लोगों को देखने और सुनने पर आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस धमाकेदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। क्या बात है, चलिए शुरू कर। क्या मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का रास्ता है मंदिर? देखिए, इस देश में संविधान इस बात की अनुमति देता है और व्यवस्था करता है कि जो भी जिस धर्म को माने, जो भी जिनकी इबादत करें, वो उनकी व्यक्तिगत पसंदगी है, वो उनका अपना निजी चयन। और सार्वजनिक जीवन में हर किसी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी किसी की भावना को आहत ना करे। लेकिन हमारे देश में एक स्वतंत्र ज्ञान परंपरा है, एक बौद्धिक विमर्श का वातावरण रहा है और स्वस्थ बहस और आलोचना के लिए हमेशा गुंजाइश यहाँ रही। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो भी धर्म है और उसके जो भी ईश्वर है, अल्लाह हैं, वो इतने कमजोर नहीं हैं कि उनकी हिफाजत के लिए हमको आगे आना पड़े। वो तो सबकी देखभाल करते हैं। तो हम जो बार बार ये आहत होने जैसी बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए जो संविधान में एक पैरोकारी की गई, हम उस स्पिरिट को कितना नीचे ले जाएंगे अगर हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर इतने उद्वेलित हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज, डॉक्टर जिज्ञासु, एक बात पूछता हूँ। डॉक्टर जिज्ञासु एक बात मुझे बताइए ना, एक बात मुझे बताइए। अच्छा लगा मुझे आपने खुलकर समर्थन किया, कम से कम डबल चेहरा नहीं रखना चाहिए। अगर आपको मंदिर मानसिक गुलामी का प्रतीक लगता है, आपको लगता है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, आपको लगता है ये बौद्धिक स्तर है लोगों का। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, क्योंकि कहते हैं ना मंदिर मस्जिद तो एक ही जैसे होते हैं। तो मस्जिद कौन सी मानसिकता का प्रतीक है, जरा बताइए मेरे इस डिबेट में, शो में बताइए। आपके मंदिर मस्जिद कौन सी मानसिकता का प्रतीक है, ये भी बताइए जरा मुझे। मंदिर हो कि मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो कि गिरजे हो कि बौद्ध विहार हो, हर कोई अपनी आस्था के मुताबिक अपनी उपासना पद्धति को अपनाता है। हमारी पार्टी, हमारे नेता सर्वधर्म समभाव की वकालत करने वाले लोग हैं। ये सर्वधर्म संभाव है डॉक्टर जिज्ञासु, माफी चाहता हूं, सर्वधर्म संभाव है। ये कहना सरस्वती चरित्र, मां सरस्वती चरित्रहीन थी, ये सर्वधर्म संभाव है आपका। ये कहना कि मंदिर जो है गुलामी, ये कहना कि मंदिर की घंटी जो अंधविश्वास है, क्या ये सर्वधर्म संभाव है? अगर सर्वधर्म संभाव है तो मुझे एक बयान बताइए आपके किसी नेता ने दूसरे धर्म को लेकर ये दिया, तब मैं मान जाऊंगा ना कि आप इस धर्म की भी बुराई करते हैं, इस धर्म की भी बुराई करते हैं। जरा मुझे एक बयान बताइए अपने किसी। कह रहा हूं कि किसी भी मजहब में जो भी दकियानुसी ख्यालात हैं उसको बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। हलाला दकियानुसी है क्या डॉक्टर जिज्ञासु? हलाला दकियानुसी है क्या? हलाला प्रथा क्या?
हलाला प्रथा दकियानूसी है। मैं क्या कह रहा हूँ कि हर मजहब में, सर मैं तो आपसे सर हर मजहब बीच में पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ डॉक्टर जिज्ञासु, पॉइंटेड सवाल। डॉक्टर जिज्ञासु पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ, डॉक्टर जिज्ञासु पॉइंटेड सवाल। क्या हलाला, क्या ना पॉइंटेड सवाल है, क्या हलाला जो है वो दरअसल वो कुप्रथा है? क्या हलाला जो है वो गलत प्रथा है? क्या हलाला जो है महिला विरोधी प्रथा है? जरा बताइए। अरे मैं खुदा को पा गया वाइज मगर है, जरूरत आदमी को आदमी की, हम इंसानों की, जिंदा लोगों की बात करते हैं। मैं हलाला के जिंदा महिलाओं के साथ नहीं होता। हलाला किनके साथ होता है? हलाला किनके साथ होता है? ज्ञान सुनिए जिज्ञासु जी अपना ज्ञान ना ज्ञान मेरे पास भी बहुत है। मैं ज्ञान देने शुरू करूंगा तो 1 घंटा ज्ञान दे सकता हूं, और मेरे जितने गेस्ट बैठे हैं वो आपको 2 घंटा ज्ञान दे सकते हैं। मैंने सीधा सवाल पूछा, सवाल का जवाब देने की हिम्मत है क्या हलाला कुप्रथा है? हिम्मत है तो बताइए। अरे भाई मेरे, अरे हिम्मत है तो बोलिए ना। अरे भाई मेरे हिम्मत है, भाई मेरे हिम्मत है, भाई मेरे हिम्मत है, भाई मेरे हिम्मत है, जिगरा है, जिगरा है भाई मेरे, भाई मेरे जिगरा है, भाई मेरे जिगरा है, भाई मेरे जिगरा है, भाई मेरे जिगरा है, ये सारे कौशल विफल होंगे। भाई मेरा हिम्मत है, भाई मेरे हिम्मत है, भाई मेरा हिम्मत है। आपने क्या पढ़ा है? भाई मेरे हिम्मत है, आपने क्या पढ़ा है? अच्छा चलिए इनकी आवाज काटिए, अब मैं जरा इनको बताता हूं, इनके पढ़े लिखे, मैं आपको ये भी दिखाता हूं। अब आपको ये भी समझना चाहिए बयान क्यों दे रहे हैं, मैं ये भी दिखाता हूं, और बयान कौन दे रहा है जरा ये भी देख लीजिए, उसकी बुद्धि कितनी है जरा ये भी देख लीजिए। मैं ये भी दिखाता हूं, जरा एक आपको वीडियो दिखाता हूं, उससे आप अंदाजा लगा पाएंगे। ये जो बौद्धिक बातें कर रहे हैं ना जिज्ञासु जी, इनके मुंह से एक बार नहीं निकला हलाला कुप्रथा है। वहां पर जो है इनकी घिग्गी बन जाती है, इनकी घिग्गी बन जाती है, मुंह से आवाज नहीं निकलती। और वैसे बोलने के लिए, ज्ञान देने के लिए हिंदू हैं, हिंदुओं को गाली दो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो, पर मुसलमानों का, ईसाई का, बाकी किसी का आएगा, घिग्गी बन जाएगी इनकी। ये हालत है इनकी। और अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो कह रहे हैं ना, ये जो इनका ये जो कायर बहादुर, मैं आरजेडी विधायक के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, ये जो कायर बहादुर कह रहे हैं ना कि ये जो है वो मंदिर जो है वो लोग जाते हैं जो पाखंडी हैं, वो कह रहे हैं कि मंदिर जो है, मैं आपको अब एक चीज दिखा, आज मंदिर कौन गया ये भी आपको दिखाता हूं, जरा चलाइए क्लिप। और साथ में इस कायर बहादुर का आपको इतिहास भी बताऊंगा। ये देखिए इसरो के प्रमुख हैं, ये आज इन्होंने भारत को अंतरिक्ष में एक और कामयाबी दिलाई है। इनकी शिक्षा क्या है? एरोस्पेस इंजीनियर हैं, एरोस्पेस इंजीनियर हैं, और ये एरोस्पेस इंजीनियर, इसमें गोल्ड मेडल इनको मिला। ये हैं इसरो के प्रमुख। और दूसरी तरफ ये जो कायर बहादुर है, इसकी शिक्षा कितनी है जानते हैं? ये 10वीं पास है। जो आपके देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, जो ज्ञान जिसके पक्ष में खड़े आरजेडी के प्रवक्ता, ये 10वीं पास है। इसके ऊपर अपराध का एक मामला है, और 10वीं पास होने के बावजूद इसके पास 14 करोड़ की संपत्ति है, जो इसने अपने विधानसभा में बाकायदा घोषित की है। 14 करोड़ की संपत्ति, 10वीं पास, अपराध का एक मामला दर्ज, और हिंदुओं को गाली। यह है इनकी शिक्षा, यह है इनका ज्ञान। और यह आदमी बता रहा है कि मंदिर नहीं बनवाओ, यह बता रहा है स्कूल पर बताओ। अरे भाई स्कूल तो पहले भी थे, 10वीं क्यों पढ़ लेते ना जाकर। और अगर ज्ञान हो गया होता और अगर पढ़ा लिखा होता ये आदमी, तो फिर ये जो है इसरो के वैज्ञानिक की तरह आज ये किसी मंदिर में जाकर माथा टेक रहा होता। यह फर्क है इस देश में। जो लोग अपराधी मानसिकता के हैं, जो लोग जिनकी शिक्षा नहीं हुई, जिनको ज्ञान नहीं मिला, जो अपराधी मानसिकता वाली पार्टियों में पलते हैं, यह उनकी मानसिकता हिंदुओं को गाली देना। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं इसरो प्रमुख हैं, जिन्होंने भारत को आज एक और अंतरिक्ष में बहुत बड़ी कामयाबी, जो अमेरिका के बाद पहला देश है जिस कामयाबी को हासिल किया, वो इसरो प्रमुख मंदिर जाते हैं और यह मंदिर को गाली देता है, यह हिंदुओं को गाली देता है। 10वीं पास और 14 करोड़ की संपत्ति कमाने वाला, कैसे कमाया होगा वो भी आप समझ सकते हैं। और कितना पास है, अपराध का एक मामला इस पर है। सबके सब चोर हैं साले। इस बार आरजेडी के एक विधायक ने कहा है कि जो मंदिर हैं वो मानसिक गुलामी का रास्ता है, और जो राम जो हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार फिर ये कहा गया कि राम एक काल्पनिक हैं, और मां सरस्वती जिन्हें स्कूलों में जिनका चित्र देख करके हमने पढ़ाई शुरू करी, वो कहते हैं कि मां सरस्वती चरित्रहीन थी। इस तरह के बयान हिंदुओं के लिए देने की हिमाकत जरूर कर लेते हैं ये, किसी और के आगे इनकी जो है जबान नहीं खुलती। आज यही नहीं, अभी और सुनिए। आरजेडी को कहा जाता है MY फैक्टर जो है, ये लालू जी ने एक MY फैक्टर बनाया था, मुस्लिम यादव,
जिसमें यादव तो क्योंकि लालू जी यादवों के बड़े नेता हैं, अब तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, और मुस्लिम अगर मिल जाए तो आपको लगता है जीत का एक फॉर्मूला बन जाता है। तो 19 जो आप सीटों पर लड़े थे उसमें से 8 यादव थे, 5 मुस्लिम थे, यानी 19 में से 13 जो है MY फॉर्मूले में से थे। तो क्या यही फॉर्मूला है जिसके तहत है कि भाई जितना हिंदुओं को गाली दे देंगे उतना मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा? यादव तो हैं ही क्योंकि यादवों के बड़े नेता हैं। और वो आंकड़े इस बात की गवाही आपको देंगे कि जब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 28 अगड़ी जाति के विधायक थे, उनमें 18 को मंत्री बनाया, 2 दलित को मंत्री बनाया, 2 आदिवासी जी थे दोनों को बनाया, 22 दलित में 11 को बनाया, 31 पिछड़े अति पिछड़े में 62 अति पिछड़े में 31 को मंत्री बनाया, 12 मुसलमान में 8 को बनाया। तो ये तो सर्वसमावेशी एक स्ट्रक्चर आपको के पूरे रिप्रेजेंटेशन में दिखाई पड़ता। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में आपने देखा है लोकसभा के सदस्यों को भी, राज्यसभा के सदस्यों को भी, मंत्रियों को भी शपथ लेते, कोई ईश्वर के नाम पर शपथ लेता, कोई अल्लाह के नाम पर लेता, लेकिन कोई सत्य निष्ठा से भी प्रतिज्ञान करता है। सबकी अपनी अपनी मान्यता है और सबके प्रति सहिष्णुता है। आज हमारे एक विधायक ने अपनी भावना का इजहार किया, जिस तरह से वो रिसीव करते हैं किसी लिटरेरी टेक्स्ट को या रिलीजियस टेक्स्ट को। हमारी पार्टी में हर तरह के मत का सम्मान है, लेकिन हमारे नेता, हमारी पार्टी के अधिकांश लोग जो भी मंदिर जाते हैं उनका भी सम्मान, मस्जिद जाते हैं उनका भी सम्मान, जो प्रकृति को मानते हैं, पैगनिज्म को, उनका भी सम्मान। लेकिन मैं एक बात दोहराना चाहता हूं, आपने इसरो के वैज्ञानिक का बार बार जिक्र किया, ये उनकी अपनी आस्था है। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ रैशनल होकर जीना चाहता है, क्या उसको इस देश में जीने का हक नहीं है? जो बिल्कुल एथेइस्ट, उसको इस देश में जीने का हक नहीं है? सर एक मिनट, जिज्ञासु जी एक बात, जिज्ञासु जी सुनिए। अच्छा जिज्ञासु जी मुझे ये बताइए, इनका मुझे बताइए ये किस धर्म को मानने वाले हैं आपके विधायक जी, जो कायर बहादुर जो या जो भी फतेह बहादुर जो भी है, ये किस धर्म को मानने वाले हैं? फतेह बहादुर है, और आप बार-बार आप अगर इसका इस्तेमाल सर मैं तो जेडीयू सांसद की, मैं जेडीयू भाषा की बात कर रहा था। चलिए आप बताइए ना कितने ये कौन से धर्म को मानने वाले हैं? देखिए हम लोगों की विशेषज्ञता नफरत, हिकारत, घृणा, सर अरे सर मैं सीधा मानते ना किसी को। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु मैं आपसे, आप क्योंकि बार बार संविधान, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु आप बार बार क्योंकि संविधान की बात कर रहे हैं, आप बाकी बात आप सुनिए ना सर, मेरी सुनिए ना सर, आप कह रहे हैं सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, ये मैं आपसे सर सीधा पूछ रहा हूँ, ये फतेह बहादुर कौन से धर्म को मानने वाले हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन से धर्म को मानते हैं? कौन? फतेह बहादुर। अरे भाई वो हिंदू होने का मतलब ये थोड़ा है कि दकियानुसी ख्याल। मैं पूछ रहा हूं सर वो कौन से धर्म को मानते हैं? अरे भाई वो हो सकता है बिल्कुल नास्तिक हो। नहीं अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए सर, आप सुनिए यार, आपकी पार्टी के विधायक हैं, आपको नहीं पता, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता, सुनिए एक मिनट रुकिए सर। अभी देखिए ये भी डिजाइन है, ये भी डिजाइन है। वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते, वो खुद को वो बौद्ध कहते हैं। तो बौद्ध होकर हिंदुओं को गाली देना ये संविधान सिखाता है, मुझे नहीं मालूम। इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को बौद्ध कहते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं। स्टालिन जो है खुद को जो है ईसाई मानते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं। तो इसका मतलब बाकी जो धर्म के लोग हैं वो हिंदुओं को गाली दें, वो संविधान हमें बताता है। लेकिन हिंदू जो है वो ये कहे कि भाई सब लोग बराबर हैं, हम किसी को गाली नहीं देंगे। हिंदुओं के लिए सेकुलरवाद है, लेकिन कोई बौद्ध है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, वो हिंदुओं को गाली दे, ये जो है आप लोगों की अजीब तरह की ज्ञान है, ये मुझे समझ में नहीं आता। दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट अच्छी लगी है तो वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी लोगों को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।